तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले कर मैं आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया गलत। कहा बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद को नहीं होने देंगे शहीद, देना पड़ेगा तो देंगे कुर्बानी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के विरोध में उतरे मौलाना, किया ऐलान। कहा मदरसों का सर्वे करने आए तो चप्पल से करें स्वागत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान को पड़ा दिल का दौरा, दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में हुए भर्ती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को होगी जेल, भ्रष्टाचार के मामले में येदियुरप्पा के खिलाफ होगी जांच, विशेष अदालत ने आदेश किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के सांगली में बच्चा चोरी के शक में 4 साधुओं की जमकर लोगों ने की पिटाई, तो बीजेपी पर भड़की शिवसेना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने 11 विधायकों को खरीदने का किया था प्रयास, जान से मारने की भी दी थी धमकी। अब विधायकों ने खोली है भाजपा की पोल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया गलत। कहा बाबरी के बाद अब ज्ञानव्यापी को नहीं होने देंगे शहीद। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते सोमवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले को असदुद्दीन ओवैसी ने आज जयपुर में गलत बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह फैसला गलत है और पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है। गौरतलब है कि वाराणसी की जिला अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यह केस सुनने लायक है। इससे जिला अदालत से ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरी की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। भाई आपको बता दें कि जिस दिन यह फैसला आया था उस दिन भी ओवैसी ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि फैसले के बाद ऐसा लगता है कि हम बाबरी मस्जिद वाले रास्ते पर जा रहे हैं। जिस तरह से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था उसी तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने दिया जाएगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को गलत बताया और कहा कि देश में कोर्ट अस्थिरता पैदा करना चाहता है और हिंदू मुस्लिम के दंगे भी कराना चाहता है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर कोर्ट का फैसला आया है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में सुनवाई करवाएंगे, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन ज्ञानव्यापी मस्जिद के साथ बाबरी मस्जिद जैसा कुछ भी नहीं होने देंगे। तो ये बड़ा ऐलान ओवैसी ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के विरोध में उतरे मौलाना रशीदी, योगी सरकार को दी धमकी, बोले मदरसों का सर्वे करने आए तो चप्पलों से करें स्वागत। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को आज मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में 5 अक्टूबर से अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए हैं और 10 दिनों में डीएम को रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार के इस फैसले पर मौलाना साजिद रशीदी ने बड़ा बयान दिया है। साजिद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। रशीदी ने इसी को लेकर कहा है कि सरकार निजी मदरसों का सर्वे कराने की बात कह रही है। मौलाना ने कहा है कि वह मदरसों से अपील करते हैं कि नोटिस लेकर आने वाले सर्वे टीम का वे स्वागत चप्पल जूतों से करें। वे सर्वे टीम को 2009 का कानून भी दिखाएं। मौलाना के इस बयान पर यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं, इसलिए इन पर एफआईआर दर्ज की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मौलाना रशीदी ने यह बड़ा बयान दिया है कि जो भी मदरसों का सर्वे करने आए आपके यहाँ पर तो उसे पीटे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान को पड़ा दिल का दौरा, दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है। जानकारी के अनुसार आजम खान जब रामपुर में थे तो उन्हें सीने में जलन, दम फूलने और सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई थी। मंगलवार को आजम खान दिल्ली आए हुए थे। इस दौरान उन्हें दिल्ली गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद आजम खान को बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। जांच में उनके दिल की एक नस में ब्लॉकेज मिला है। बाद में मंगलवार को ही डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी के बाद उनके हार्ट में एक स्टंट डाला था। फिलहाल आजम खान की हालत स्थिर बताई जा रही है और आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं की फिर से हुई पिटाई, तो भाजपा पर भड़की शिवसेना, खोल दी पोल। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सांगली में बच्चा चोर होने के शक में 4 साधुओं की जमकर पिटाई की गई है। घटना जिले के जाड तालुका के लवंगे गांव की है। यहां यूपी के 4 साधुओं पर लोगों ने धावा बोल दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस का कहना है कि ये चारों साधु पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहे थे। स्थानीय लोग उनका भाषा नहीं समझ पाए और बच्चा चोर होने के शक में पिटाई कर दी। वहीं इस घटना को लेकर शिवसेना ने शिंदे सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि संतों की भूमि पर साधु की पिटाई
पिटाई हो रही है और स्थानीय प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। आज तक की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर वोट बटोरने वाली बीजेपी के एक भी विधायक घटना स्थल पर नहीं गए। इससे साफ है कि बीजेपी सिर्फ दंगा फसाद और नफरत की राजनीति में विश्वास करती है और हिंदूवादी होने का ढोंग रचाती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी ने पंजाब में आपके 11 विधायकों को खरीदने का किया प्रयास, आम आदमी पार्टी ने खोली पोल। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पर पंजाब में आप सरकार को गिराने का आरोप लगा है। ठीक उसके एक दिन बाद राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बुधवार को उन 11 विधायकों के नामों का खुलासा किया गया है जिन्होंने पंजाब में आप सरकार को झटका देने का प्रयास किया। 11 विधायकों में दिनेश चड्ढा, रमन अरोड़ा, बुद्धराम, कुलवंत पंडोरी, नरेंद्र कौर भराज, रजनीश दहिया, रुपिंदर सिंह हैप्पी शामिल हैं। बीजेपी ने आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि आप अपनी शासन विफलता से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। जबकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं चीमा, उन्होंने आरोप लगाया है कि कई हजार करोड़ रुपए के ऑफर इन 11 विधायकों को दिए गए थे और कहा गया था इनसे कि अगर आप बीजेपी में नहीं आओगे, सरकार नहीं गिराओगे आम आदमी पार्टी की, तो आपको जान से भी मरवा देंगे और झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप आज लगाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने फिर से बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी आरएसएस की नफरत की विचारधारा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल के चत्तनूर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा नफरत की विचारधारा है और वे देश को नष्ट कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत सहनशीलता की ताकत को छीने हैं। महात्मा गांधी ने एक महाशक्ति को अहिंसा से हराया, यही भारत की असली ताकत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान आज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा दूसरे राज्यों से गुंडे बुलाकर बंगाल में दंगा कराना चाहती है भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी दूसरे राज्यों से गुंडे मंगाकर पश्चिम बंगाल में दंगा करवा रही है और यहां पर रैली निकाल रही है, हमारा विरोध कर रही है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने बसों में आग लगाई थी, दंगे किए थे, नुकसान किए थे, उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, सभी को जेल में डाला जाएगा, एनएसए लगाया जाएगा। जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बताएं दोस्तों कि मंगलवार को कोलकाता में बीजेपी के सचिवालय मार्च के दौरान पुलिस द्वारा रोके जाने पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भड़क गए थे, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर जमकर बवाल काटा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक पुलिस अधिकारी को दौड़ा लाठी डंडों से पीटा और एक पुलिस वैन में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की इसी कार्रवाई से ममता बनर्जी नाराज हुई और ममता बनर्जी ने साफ ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जेल में डाला जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को 6 हफ्ते में खाली करना होगा सरकारी बंगला, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को सरकारी बंगला खाली करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को स्वामी को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्वामी को 6 सप्ताह के भीतर दिल्ली में स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का निर्देश दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा की एक जज की बेंच ने स्वामी की याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि उन्हें सरकारी बंगला 5 साल के लिए आवंटित किया गया था और वह अवधि अब खत्म हो गई है। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि स्वामी को घर से बेघर होना पड़ेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक के बीजेपी मुख्यमंत्री को होगी जेल, लगा भ्रष्टाचार का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के लिए गठित विशेष अदालत ने बुधवार को बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा को झटका देते हुए लोकायुक्त पुलिस को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने और मुख्यमंत्री रहते सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम ने आरोप लगाया है कि येदियुरप्पा ने कथित तौर पर सेल कंपनियों के माध्यम से भारी वित्तीय लाभ के बदले रामलिंगन कंस्ट्रक्शन को एक वीडीए आवास परियोजना प्रदान की थी। इसी मामले में आज अदालत का ये फैसला आया है, जिसके बाद अब इन्हें जेल जाना होगा। यानी बीजेपी के जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनका जेल जाना तय है। तो भाजपा को बड़ा झटका देश में लगने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी की अग्निपथ योजना को लेकर पंजाब सरकार की ओर से सेना को नहीं मिल रहा है सपोर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं इस बीच जालंधर में सेना के जोनल रिक्वायरमेंट अफसर ने पंजाब के मुख्य सचिव बीके जंजुआ को पत्र लिखकर बताया कि भर्ती रैलियों के दौरान सेना के अधिकारियों को स्थानीय नागरिक प्रशासन से अपेक्षित साजो सामान नहीं मिल रहा है।
सेना के अधिकारियों ने पंजाब सरकार को स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वे राज्य सरकार से अपेक्षित सहायता प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो पड़ोसी राज्य में रैलियां की जा सकती हैं। पत्र में कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन ने पास धन के अलावा अग्निपथ भर्ती योजना के मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से कोई भी निर्देश नहीं, यानी पंजाब सरकार जो है वो अग्निपथ योजना नहीं करा रही है और उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट